पुनर्जन्म की प्रेम कहानी। वर्ष 1920 एक छोटे से गांव में अर्जुन और सिया की प्रेम कहानी शुरू होती है। अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि सिया एक जमींदार की बेटी। दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन समाज और परिवार के विरोध के कारण उनका प्रेम अधूरा रह गया। एक दिन जब दोनों गांव छोड़कर भागने का फैसला करते हैं, तभी सिया के पिता को इसकी खबर लग जाती है। उन्हें अर्जुन को पकड़कर उसकी हत्या करवा दी। मरने से पहले अर्जुन ने सिया से वादा किया, अगर इस जन्म में हमारा प्रेम अधूरा रह गया तो अगले जन्म में तुम्हें जरूर पाऊंगा। सिया को जब अर्जुन की मौत की खबर मिली तो उसने भी खुद को मार लिया, ये कहते हुए मैं अगले जन्म में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। दूसरा जन्म 100 साल बाद। 2020 में मुंबई की एक रास्ते पर आदित्य और सनाया की मुलाकात होती है। आदित्य एक प्रसिद्ध लेखक था और सनाया एक इतिहास की प्रोफेसर थी। उसकी पहली मुलाकात अजीब थी, लेकिन जब वो बार बार एक दूसरे से टकराने लगे तो उन्हें एक अनजाना सा महसूस हुआ। एक दिन आदित्य को अजीब सपने आने लगे। एक पुरानी गांव, एक खूबसूरत लड़की और एक अधूरा प्रेम। उससे धीरे धीरे याद आने लगा कि वो अर्जुन का पुनर्जन्म है। जब उसने सनाया को ये सब बताया तो वो भी चौंक गई, क्योंकि उससे भी वैसा ही महसूस होता था। आदित्य और सनाया ने अपने पिछले जन्म की कहानियां खोजने शुरू की और उन्होंने एहसास हुआ कि वो वही अर्जुन और सिया है। लेकिन इस बार भी किस्मत ने उन्हें एहसास हुआ कि वो वही अर्जुन और सिया है। लेकिन इस बार भी किस्मत ने उन्हें फैसला किया। सनाया की शादी कहीं और तय हो चुकी थी और समाज फिर से उन्हें प्यार के खिलाफ खड़ा था। लेकिन इस बार आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने दुनिया के खिलाफ जाकर सनाया को अपना फैसला बताया। आदित्य और सनाया को अपने पिछले जन्म की याद आने लगी, जिससे उन्हें पता चला कि वो अर्जुन और सिया का पुनर्जन्म है। इससे जन्म में उनके प्यार के रिश्ते में समाज और परिवार की रुकावटें थी। सनाया को माता पिता ने उसकी शादी एक बिजनेसमैन के तय कर दी थी, जिसने वो जानती थी कि नहीं। शादी के कुछ दिन पहले सनाया और आदित्य ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उन्हें परीक्षा लेने का फैसला किया। जब वो पहुंचे तो सनाया के परिवार वालों ने उन्हें घेर लिया। सनाया के पिता ने गुस्से में कहा, तुम मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकती। अर्जुन, इस बार भी तुम मेरी बेटी को नहीं ले जा सकते। सनाया डर गई, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, इस बार मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मैं सिया को इस जन्म में होने नहीं दूंगा। जब दोनों भागने वाले थे, तभी सनाया के मंगेतर विक्रम वहां आ गया। वो गुस्से में था और उसने आदित्य को धमकी दी, अगर तुमने सनाया से दूर नहीं गए
तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहकर उसने निकला और आदित्य पर तान दी। तभी सनाया बीच में आ गई और चिल्लाई, अगर तुम्हें आदित्य को मारा तो मुझे भी मार दो, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। विक्रम और सनाया के पिता दोनों स्तब्ध रह गए। तभी अचानक आदित्य ने दिमाग के पिछले जन्म का एक और दूसरे भाग जब सिया के इस बार आदित्य ने कुछ और करने का फैसला किया। उसने विक्रम से कहा, तुम सनाया से शादी कर सकते हो, लेकिन क्या तुम सच में उसे खुश रह पाओगे? विक्रम चुप हो गया। उसने एहसास हुआ कि सनाया कभी उससे प्यार नहीं कर पाएगी। भारी मन से उसने शादी तोड़ दी और चला पुनर्जन्म की प्रेम कहानी अधूरा बाधा। पिछले भाग में आदित्य और सनाया को अपने पिछले जन्म की याद आने लगी, जिससे उन्हें पता चला कि वो अर्जुन और सिया का पुनर्जन्म है। इस जन्म में भी उन्हें प्यार के रास्ते में समाज और परिवार की रुकावटें थी। सनाया के पिता भी हार मान गए। उन्होंने रोते हुए कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम दोनों का साथ पिछले जन्म में तय था। जाओ अपनी जिंदगी जियो। आदित्य और सनाया ने एक मंदिर में शादी कर ली। जब वो अग्नि के साथ फेरे ले रहे थे, तब उन्होंने अपने पिछले जन्म के अधूरे 7 फेरे याद आ रहे थे। इस बार उनका प्यार अधूरा नहीं रहा। आदित्य और सनाया के प्रेम कहानी इस जन्म में पूरी हुई। उन्होंने अपने पिछले जन्म की गलती को सुधार लिया। उनका प्यार जन्म जन्म तक अमर हो गया। इस स्टोरी में सीख मिलती है, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। वो समय, हालत और जन्म से भी ऊपर होती है। आपण मानक ये स्टोरी केमती कौन लगिला आ जति भल लागिथिबो तारे शेयर, लाइक, कमेंट कर देबे। आ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देबे। रहिली, बाय बाय।